देश हमें हाईटेक बनाना है और एग्ज़ाम में बच्चों का कंप्यूटर ढंग से चल नहीं रहा है। हमें सुपर फास्ट ट्रेन बनानी है, हमारा माउस ढंग से काम नहीं कर रहा है। पैसे हमें 850 चाहिए, सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे नहीं। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड हम 10 दिन पहले देंगे। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो लोगों को लगती होगी, IBPS वालों को भी लगती होगी, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, आ ही जाएगा, वो एक बहुत बड़ा एक फेलियर साबित हो रहा है सिस्टम का, जिसकी वजह से लाखों बच्चे हर साल सर्वाइव करते हैं। इस बार भी बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। एक बच्चे को कॉल आया था कि सर मेरा 5 मिनट के लिए सिस्टम ही बंद हो गया। आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कह रहे हैं सर सर्वर का इशू, बीच बीच में कनेक्शन जाना, लैक ऑफ कनेक्शन। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे सर मेरा माउस ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो आपका माउस काम नहीं कर रहा था, आपने तो पूरे पैसे दिए थे, क्यों काम नहीं कर रहा था भाई? तो मेरा IBPS से कहना है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एस्पिरेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट, कि भाई कब तक ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती रहेगी? आप 100-150 रुपये और ले लो भाई अगर तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन माउस तो ढंग से काम करने वाले वहाँ रखवा दो जहाँ से सेंटर पड़ रहा है बच्चों का। मेरा IBPS से ये भी कहना है कि शिफ्ट में इतना वेरिएशन क्यों हो रहा है कि कुछ शिफ्ट में तो बच्चा 12-15 क्वेश्चन करने के लाले पड़ रहे हैं मैथ में, और कुछ में 28-30 आराम से करके आ रहा है कुछ शिफ्ट में। तो मेरा ये भी कहना है कि इतना वेरिएशन क्यों है, शिफ्ट में इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन, चलो आप कह रहे हो नॉर्मलाइजेशन से मैनेज कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन बताइए तो, बच्चा तो यहाँ टीचर से पूछता है कि सर मैंने तो 28 क्वेश्चन किए थे, मेरे 12 ही नंबर क्यों आए, मेरे 18 ही नंबर क्यों आए, क्या मैंने गलत कर दिया? तो उसको बताओ नहीं भैया आपने गलत नहीं किया, आपकी शिफ्ट टफ थी, इस वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया। कुछ बच्चों के नंबर 8-10 बढ़ जाते हैं, उनको भी नहीं पता चलता क्यों बढ़ गए। तो मेरा ये भी कहना है कि आप एटलीस्ट आंसर की प्रोवाइड करो मार्क्स में, मतलब आप बताओ भैया ये नंबर पहले आपके ऐसे थे, अब की बार इतने हैं, कम से कम उसमें एक क्लियरिटी लेकर आओ कि बच्चों को भी क्लियर हो कि उसकी शिफ्ट टफ थी कि आसान थी, उसके नंबर कम हुए कि बढ़े। और इन चीज़ों से क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो बच्चा जो क्वेश्चन करता है ना अपने ऊपर कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे शिफ्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है, वो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, हम तो एक बार कट ऑफ देते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ गई, पर वो क्यों गई, वो अच्छे पेपर के हिसाब से गई, कम पेपर के हिसाब से गई, ये तो पता ही नहीं लगता कभी भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है IBPS वालों से कि भाई अगर हो सके तो आंसर की पेपर प्रोवाइड करा जाए बच्चों को, जिससे आगे आने वाले बच्चों को बेनिफिट हो पाए, वो भी तैयारी कर पाए। और पेपर में एक सिस्टमेटिक वे प्रॉपर लेकर आओ कि प्रॉपर तरीके से एक पेपर में इतना वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। 2-3-4-5 नंबर का गैप चलता है, पर 10-10 15-15 नंबर, जहां पेपर 80 नंबर का है वहां 15 नंबर का गैप कैसे चलेगा यार? कैसे जस्टिफाई करोगे 15 नंबर का गैप? कट ऑफ कितनी ऊपर नीचे हैम्पर कर जाएगी यार पूरी की पूरी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है IBPS वालों से कि यार कुछ बच्चों का हो सकता है आखिरी साल हो, उनका माउस नहीं चल रहा हो, बेचारा बीच में ही दम तोड़ देगा। दम तोड़ने का मतलब वो बीच में हिम्मत हार जाएगा कि गया, आज भी ये वाला साल भी गया। अब जिनका पेपर कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर में सर्वर डाउन की वजह से, कंप्यूटर के इश्यू की वजह से, कीबोर्ड की वजह से ख़राब हो गया, या शिफ्ट की वजह से ख़राब हो गया, उनको लग रहा है, तो अभी बस मैं एज ए टीचर आपको यही बोल सकता हूँ कि यार जो हो गया उस पर काम नहीं करते, पता नहीं कब जागे। अभी भी हो सकता ना जागे, पिछले साल भी यही था, इस साल भी हो सकता, अगले साल भी यही हो। आप लोग RRB क्लर्क का एग्जाम लगा हुआ है भाई, उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कि आप अपना ट्रैक मत छोड़िए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। IBPS क्लर्क का एग्जाम उससे अगले हफ्ते, आप उस पर ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों को तो 10 तारीख को एग्जाम, उस पर ध्यान दीजिए। और इस वीडियो के नीचे अपने साथ होने वाली प्रॉब्लम को ज़रूर बताएं कि सर मेरे यहाँ पर मेरे एग्जाम में ये इशू हुआ, शिफ्ट मेरी में 15-20 नंबर का डिफरेंस था बाकी शिफ्ट से, या फिर मेरे यहाँ कंप्यूटर का इशू था, मेरे यहाँ माउस का इशू था, या जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिली ज़रूर बताइए। इससे पता तो लगे कि इन बच्चों के साथ क्या क्या इशू आ रहा है। कम से कम सारे बच्चे एक जगह जब बताएंगे तो थोड़ा सा पता लगेगा कि करना क्या है आगे, और हो सकेगा तो कुछ ज़रूर इस पर स्टेप लिया जाएगा। और यही बोलूँगा कि भैया IRRB क्लर्क ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि दिन हमारे पास है ही नहीं, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 6 तारीख तो हो ही गई है। आपके लिए मैं मैराथन लेकर आ रहा हूँ 8 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक, मतलब 7-8 घंटे की मैराथन। और 7-8 घंटे की मैराथन ही अरुण सर लेकर आ रहे हैं 7 तारीख को, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अरुण सर की मैराथन होगी। और 8 तारीख को मेरी मैराथन होगी शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक। बढ़िया से पढ़ाई करो, मैं आपके साथ पहले भी था, अभी भी हूँ। आपके हर एक सुख दुख में पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ लगे रहें। मैं पूरी टीम भी ऐसी लगी रहेगी आपके साथ। और आपसे यही कहना है कि भाई जो ये प्रॉब्लम है सबके लिए प्रॉब्लम है, और हो सकता है इस बार आप इसके भुक्तभोगी हो। तो मैं ईश्वर से ये बोलूँगा कि भैया अगली बार आपके साथ ये इशू ना हो,
और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ज़रूर अपनी प्रॉब्लम लिखेगा, देखेंगे तो इस पर और कुछ कर पाए तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन। और सॉरी फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ IBPS, मैं ही बोलूँगा सॉरी, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई सॉरी बोलने नहीं आएगा। तो चलिए, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।